अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एम ए नज़ीर। तो आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले किसी ने नहीं पूछा, तो इस पे बात की जा सकती है। अगर आप यूके में टीचर बनना चाहते हैं, और या अगर आप इस साल ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो इस साल ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपना पीजीसी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि भाई, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बात मुश्किल है कि क्या पीजीसी मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो कितनी मुश्किल है? अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन ये पूछता है, तो मैं एप्लीकेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ आएँगे कि पीजीसी टफ़ है, तो आप इसको कर जाएँगे। और दूसरी लाइन हमेशा होती है कि आपने घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में बताते हैं कि शुरू के मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे कि शुरू के जो कुछ वीक्स हैं वो कैसे होंगे, उसके बाद क्या होगा। तो पहले कुछ वीक्स में जैसे आप ट्रैवल करके आते हो, तो फर्स्ट डे आपका एनरोलमेंट में चला जाता है। फिर आपको लॉगिन्स डिटेल्स मिलती हैं कि जी ये आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे। एनरोलमेंट में चला गया, यूनिवर्सिटी की इंडक्शन हुई, और आपको बताया जाता है, कुछ लोगों को ट्रैवल करने से पहले, कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वीक के अंदर बताया जाता है कि आपने इन 2 स्कूलों में ट्रेनिंग के लिए जाना है। ये आपकी प्लेसमेंट ए है, जहाँ पे आप हाफ ट्रेनिंग करोगे। ये स्कूल आपकी प्लेसमेंट बी होगी। कुछ प्रोवाइडर्स ये भी करते हैं कि दोनों स्कूल एट अ टाइम बता देते हैं, और कुछ ये करते हैं कि एक स्कूल का आपको बता दिया जाता है और दूसरा स्कूल ग्रेजुअली बाद में आपको पता चल जाता है। अच्छा, पहले कुछ वीक्स के अंदर आप यूनिवर्सिटी में अपना टाइम स्पेंड करते हो, ज़्यादातर टाइम आपका यूनिवर्सिटी में जाता है। आपके सीपीडी सेशंस होते हैं। आपको, आप ये कह सकते हैं, थ्योरेटिकली बताया जाता है कि क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी। फिर उसके बाद जैसे आप प्लेसमेंट ए पे जाते हैं, तो प्लेसमेंट ए में आपको एक मेंटोर मिलता है, जो 99% यही चांसेस होते हैं कि अगर आप फिजिक्स के हैं तो वो भी फिजिक्स के होंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट आपको एक मेंटोर मिलते हैं। वो मेंटोर आपका एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल देंगे कि भाईजान ये आपका टाइम टेबल है, इतने लेसन्स आपने यहाँ पढ़ाने हैं, ये टीचिंग करनी है, ये ऑब्जर्वेशन करनी है। अगेन, स्कूल का भी यही तरीका होता है और यूनिवर्सिटी का भी यही तरीका होता है कि पहले कुछ वीक कह लें, या पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशंस करते हैं एक्सपीरियंस टीचर्स की, कि वो कैसे क्लास पढ़ाते हैं, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, अगर प्रैक्टिकल का लेसन है तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में वो बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे वो अपने स्टूडेंट्स को प्रेज़ करते हैं, और कैसे सिस्टम के ऊपर जो प्रेज़ पॉइंट या बिहेवियर पॉइंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली आपकी जो टीचिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आपको ऐसा-ऐसा टीचिंग के अंदर लाया जाता है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि एक्चुअली जो वर्कलोड होता है, एक पीजीसी ट्रेनी टीचर के ऊपर, वो क्या होता है? जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और जो मुझे लगा, वो था कि बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है आपके पास कि 48 आवर्स पहले अपने लेसन से आपने उस लेसन प्लान को सबमिट करना होगा। लेसन प्लान में डेफिनेटली आपको एक टेम्पलेट दे दिया जाएगा कि इस तरह का लेसन प्लान हो डिफरेंट प्रोवाइडर्स की तरफ से, जिसमें आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, आप कीवर्ड्स क्या यूज़ करेंगे, एट द एंड ऑफ द लेसन आप स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपकी पेडागोजी क्या होगी। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, टीचर टॉक कितनी होगी, स्टूडेंट एंगेजमेंट कितनी होगी, इन सारी चीज़ों को आप बैलेंस कैसे रखेंगे, और आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपने जो लेसन पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ गया। लाइक असेसमेंट फॉर लर्निंग आप कैसे करेंगे, ये लेसन प्लान बनाना। और ये नहीं होता कि आप डेफिनेटली एक टॉपिक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे चैट जीपीटी को या किसी एआई टूल को, और डेफिनेटली आप हेल्प लें, लेकिन आपकी इनपुट उसमें डेफिनेटली मैटर करेगी। भाई जी, आप इसमें कर क्या रहे हो? क्या जो आपने लेसन प्लान अगर कहीं से कॉपी की है, क्या आपने उसी को फॉलो करते हुए लेसन पढ़ाया? क्योंकि आपका मेंटोर आपका लेसन ऑब्जर्व कर रहा होगा। उन्होंने आपके लेसन प्लान को रीड करना है कि इन्होंने ये लिखा था कि इस टॉपिक को या इस पॉइंट को ये ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या इन्होंने फॉलो किया या नहीं किया। ठीक है। फिर आप जब रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, पावर पॉइंट अपनी, क्या वो लेसन प्लान के साथ मैच करती है या नहीं करती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हम समटाइम आपने किसी सीनियर से ऑनलाइन रिसोर्सेज तो ले लेते हैं, लेकिन आपको ये फिर पता हो कि उन रिसोर्सेज में या उन स्लाइड्स के अंदर जो मटेरियल है वो क्यों है और क्या है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद
कुछ मार्किंग भी दी जाती है जब हाफ टर्म आएगी, आपको कहा जाएगा सिर्फ एक्सपीरियंस करवाने के लिए कि इतने पेपर्स मार्क करके आएँ, और उसके साथ-साथ आपको एविडेंस भी कलेक्ट करने होते हैं कि जी मेरे मेंटर ने मुझे ये फीडबैक दिया मेरे लेसन के बाद, उसको आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करना होता है, और हमेशा वो